हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 149 गतांग से आगे। मैं वैदेही अयोध्या धाम के दर्शन करके भाव में आ गए थे। मेरे श्री राम परिक्रमा लगाओ विश्राम से अयोध्या धाम की। विमान मंद गति से अयोध्या के ऊपर घूमने लगा था। जनसमूह हमारे विमान को देखकर अट्टालिकाओं में आ गए थे। ये रहा हमारा महल। मैं प्रसन्नता से चिल्ला उठी। सब नीचे देख रहे थे, सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। रामप्रिया, कौन सा है आपका महल? त्रिजटा ही मेरे प्रति पूर्ण समर्पित थी। वो मुझे छोड़कर कहीं देख ही नहीं सकती। वो देख त्रिजटा, मैं चहक उठी थी उसे बताते हुए। वो महल है मेरी छोटी बहन उर्मिला का। कभी मुझे सीधे देखना पड़ रहा था, कभी पीछे मुड़कर, क्योंकि हमारा विमान अयोध्या की परिक्रमा जो लगा रहा था। मैंने ध्यान से देखा, गवाक्ष में खड़ी थी उर्मिला और वो हमारी ओर ऊपर ही देख रही थी। मैंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया देखो उर्मिला। लक्ष्मण मुस्कुराए और उस तरफ देखा भी। मैंने विमान से उठकर अपना हाथ भी हिलाया। वो तो खुशी के मारे उछल पड़ी थी, पर मेरे नेत्र बह चले थे। ओह, इतनी कृश हड्डियों का ढांचा बन गई है मेरी बहन उर्मिला। वो मुझे देखकर भागी वहां से और छोटी माँ सुमित्रा को बुला लाई थी। विमान बहुत मंद गति से उड़ रहा था। मेरे श्री राम सबको अयोध्या की महिमा गाकर सुना रहे थे और सब नीचे दृष्टि करके अयोध्या के दर्शन करते हुए मेरे नाथ की वाणी को सुन रहे थे। मैंने दूसरे गवाक्ष में देखा मांडवी। ये बड़ी शांत गंभीर मेरी बहन है, मेरे भरत भैया की अर्धांगिनी है। सुनाने के लिए मुझे विमान में त्रिजटा ही उपलब्ध थी। क्या दशा बना ली है मेरी इन बहनों ने। तभी छोटी, सबसे छोटी बहन श्रुतकीर्ति मुझे देखकर वहीं से चिल्लाई, जीजी जीजी। वो श्रुतकीर्ति अपने आंसू पोंछती जा रही थी और चिल्लाए जा रही थी। तभी मैं गंभीर हो गई। माता कौशल्या और साथ में ये कौन? हाथ पकड़कर लेकर आ रही हैं माता कैकेयी। उनसे चला नहीं जा रहा। वो कांप रही थीं, पर संभाले थी उन्हें माता कौशल्या। सुमंत्र जी आए और सबको लेकर रथ में निकल पड़े थे। ये सब नंदीग्राम जा रहे हैं। मेरे श्री राम ने मेरी ओर देखकर कहा, हम लोग वहीं उतरेंगे क्योंकि मेरा भाई भरत वहीं है। भरत का नाम लेते ही भावुक हो उठते हैं मेरे श्री राम। विमान को नंदीग्राम की ओर मुड़ने के लिए कहा मेरे श्री राम ने, पर धीरे धीरे आकाश की ओर मेरी दृष्टि गई। देवताओं से आच्छादित था आकाश। विमानों की भरमार थी। गंधर्वों की टोली एक तरफ नृत्य और संगीत का गान और नाच दिखा रहे थे। त्रिजटा, देख कितने देवता आकाश में हैं। मेरे श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में, उनके स्वागत में। क्यों ना हो रामप्रिया, रावण ने इन्हें कम कष्ट नहीं दिया था और रावण को मारना सरल भी नहीं था। श्री राम ने इनके उस कष्ट और दुख का निवारण किया है। उसके लिए ये 2 फूल बरसाने के लिए आ गए तो क्या बड़ी बात है। त्रिजटा मुंह बनाकर बोली थी। ऋषिगण भी आकर मंत्रोच्चार कर रहे थे। इतना ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति ही मेरे श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशियां मना रही थी। चारों ओर आनंद का वातावरण था। नंदीग्राम मेरे श्री राम ने सबको बताया। मैंने अब नीचे की ओर देखा। लाखों नर नारी खड़े हैं स्वागत के लिए। लाखों दिए, सुगंधित तेल के दिए लेकर सब खड़े थे। शहनाई बज रही थी। वीणा के तार एक साथ झंकृत करने वाले कलाकार एक तरफ उच्च मंच पर बैठे थे। एक स्थान था जहाँ विविध फूलों की रंगोली बनाई गई थी और ये इशारा था कि
कि पुष्पक विमान यहीं उतरेगा। और मैंने ये भी देखा कि उसके बाद कमल फूल के पराग बिछाए गए थे। गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ बगल से लगाई गई थीं। चारों ओर पिचकारी के गुलाब जल और इत्र का छिड़काव किया गया था और अभी भी हो ही रहा था। वैदेही, देखो तुम्हारा भाई लक्ष्मी निधि, मेरे श्री राम ने मुझे बताया। मैंने देखा, मेरी आंखें भर आईं। आर्य, मेरे पिताजी भी खड़े हैं और मेरी मैया सुनैना भी। इतना ही नहीं, मेरे जनकपुर से बहुत लोग खड़े थे हमारे स्वागत के लिए। मेरा भाई लक्ष्मी निधि तो एकटक विमान को ही देख रहा था बेचारा। कुछ बोलता नहीं है, पर इसकी आंखें बहुत कुछ बोल देती हैं। मुझे जनकपुर से विदा करते हुए यही तो सबसे ज़्यादा रोया था। 6 महीना तक इसने मेरे वियोग में अन्न जल कुछ नहीं खाया था। मेरा भाई लक्ष्मी निधि मुझसे बहुत प्रेम करता है। देखो प्राण, मेरे भाई माता सुनैना को बता रहा है मैं यहाँ बैठी हूँ और आप इधर बैठी हैं। वो कितना खुश है ना। विमान अब धीरे धीरे उतरने लगा था। महामंत्री सुमंत्र की व्यवस्था अच्छी थी। भीड़ को संभालने के लिए सैनिकों को भी लगा दिया था ताकि मेरे श्री राम को कोई कष्ट न हो। पर मेरे श्री राम महामंत्री जी की व्यवस्था को हटाकर समस्त अयोध्यावासियों को अपने हृदय से लगाने लगे थे। यह प्रसंग अब यही विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।